आप देख रहे हैं BA न्यूज़। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से ब्यूरो नागेश गुप्ता के साथ। बरेली जिले की सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेने अचानक मंडलायुक्त संयुक्ता समद्दार आज आकस्मिक निरीक्षण को निकल पड़ी। सबसे पहले उन्होंने बिथरीचंदपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कमिश्नर को 2 डॉक्टर और 2 LT गैरहाजिर मिले। कमिश्नर ने उनके खिलाफ कार्रवाई के संकेत दिए हैं। उसके पश्चात उन्होंने जगतपुर स्थित अबन स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। यहाँ उन्हें सब कुछ ठीक ठाक मिला तो उन्होंने संतोष व्यक्त किया। उसके पश्चात मंडलायुक्त 300 बेड अस्पताल पहुंची। यहां उन्होंने OPD में मरीजों की कम संख्या देखकर रोष प्रकट किया और संबंधित अधिकारियों को मरीजों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल की अवधि भंडार का निरीक्षण किया और स्टॉक में मौजूद एंटीबायोटिक दवाओं की जानकारी ली। उन्होंने CMO डॉक्टर बलबीर सिंह को ARV और ASB वैक्सीन की उपलब्धता बनाए रखने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि अस्पताल में सभी प्रकार की सुविधाएं मरीजों को उपलब्ध कराई जाएं। उसके बाद मंडलायुक्त ने अस्पताल के सामने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर छापा मारा। वहां मानक से कम स्तर की दवाएं मिलने पर नाराजगी जाहिर कर तुरंत औषधि निरीक्षक को तलब कर घटिया किस्म की दवाएं बेचने के आरोप में कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए। नॉट इवन डबल। तो ये CMS साहब को आज ये कराना होगा। उन्होंने बहुत अच्छे से 1 दिन में 2 दिन में काफ़ी शिफ्ट करा दिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि CMS साहब बाकी के भी ये स्किन डॉक्टर एंड आई के जो इक्विपमेंट्स हैं एंड डॉक्टर हैं ये पूरा यहाँ पे शिफ्ट करा देंगे। तो दिस इज़ लार्जली इट। अभी एक जन औषधि केंद्र 300 बेड हॉस्पिटल के सामने एक जन औषधि केंद्र है जो आपने देखा। अब जन औषधि केंद्र का ये मानक है एज पर रूल्स, वो जो भी मेडिसिन सप्लाई करेंगे वो जन औषधि का ही होना चाहिए। उसमें ब्रांडिंग होती है, PM जन औषधि केंद्र का ब्रांडिंग होती है। परंतु अभी जब हमने अभी स्टॉक चेकिंग की तो वहाँ पे खुले आम प्राइवेट मेडिसिन बिक रहे हैं एंड प्राइवेट मेडिसिन उसी का अभी विच इज़ नॉट अलाउड अंडर एनी गवर्नमेंट अंडर द PM दिस औषधि केंद्र योजना। तो इसमें इमीडिएटली अभी स्टॉक टेकिंग हो रही है और स्टॉक टेकिंग के साथ साथ इसमें ड्रग इंस्पेक्टर्स को बुला लिया गया है और CMO साहब भी अपनी टीम लगा रहे हैं ताकि इसका पूरा स्टॉक वेरिफिकेशन हो और इस तरह का उल्लंघन नहीं हो पाए। क्योंकि जन औषधि केंद्र का मतलब ही यही है कि जो हमारी सब्सिडाइज्ड मेडिसिन है, जो ब्रांडेड मेडिसिन हैं जन औषधि केंद्र की, वही वहाँ पे उपलब्ध होना चाहिए। प्राइवेट मेडिसिन वहाँ उपलब्ध नहीं हो सकती। तो वो क्लियरली पता चल गया और कम से कम अराउंड 20 तरह के ब्रांड का मेडिसिन तो अभी उन्होंने सीज़ कर ही लिया है। जब अभी डिटेल में अभी ड्रग इंस्पेक्टर्स और ये चेक करेंगे तो ऑब्वियसली सारा मामला खुल के आ जाएगा। कोई एक्शन ले रहे हैं आप इसमें मैम? जी बिल्कुल, एक्शन तो लिया ही जाएगा, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा एज पर रूल्स। हाँ मैम, एक और चीज़ देखा गया है, आपने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है लेकिन स्कैरेसिटी ऑफ द डॉक्टर्स है लगातार। इसके लिए किसी तरीके का शासन को लिख रहे हैं, कोई MOU करा जा रहा है? तो इस संबंध में ये तो बहुत बड़ी चीज़ है ही है और 2 साल से इसमें सब ट्राई भी कर रहे हैं इसको कराने का। तो इसमें शासन को लिख के मांगा भी गया है कि इसको मानकीकरण करते हुए 300 बेड हॉस्पिटल का एक मानक होता है जिस हिसाब से डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट और स्टाफ नर्स और ये सारे लगते हैं। इसके मानकीकरण का प्रस्ताव बना के शासन को भेजा गया है। अब शासन में बेसिकली वो हेल्थ डिपार्टमेंट से फाइनेंस जाएगा, फिर वो स्वीकृत होगा। तो इट इज़ अ कम्बरसम प्रोसेस। इसीलिए इसी को दृष्टिगत टेम्पररीली कम से कम ये सारी OPDs शिफ्ट कराई हैं। इसमें भी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बड़ी OPDs जो जैसे ऑर्थोपेडिक है, ये सारी शिफ्ट अभी इमीडिएटली नहीं हो सकती। क्योंकि क्या होगा कि जैसे अगर इस तरह की OPD शिफ्ट होती है जहाँ पे टेस्ट कराने की रिक्वायरमेंट होती है तो पैथोलॉजी पूरी शिफ्ट करानी पड़ेगी, रेडियोलॉजी पूरी शिफ्ट करानी पड़ेगी। वो यहाँ पे अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से पूरा उठा के हम नहीं ला सकते हैं। यहाँ पे जो लैब है, यहाँ पे जो बेसिक टेस्ट होते हैं वो तो होते ही हैं, परंतु दैट इज़ द रीज़न वाई ऑर्थोपेडिक और ये सारी चीज़ें यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो सकती। तो बेसिकली यही डिसीजन लिया गया है कि स्किन, आई, जनरल फिजिशियन, ENT, डेंटल, ये सारी यहाँ पे शिफ्ट हो जाए ताकि ये वाला जो प्रेशर है, लगभग 500 लोगों का जो प्रेशर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे था, वो यहाँ पे आ जाए। और धीरे धीरे वी ऑलवेज बिलीव कि 1 स्टेप एट अ टाइम करके ही इसको हम किया जा सकता, इसको हम सुचारू रूप से एक हॉस्पिटल की एक शेप दे सकते हैं। और एट द सेम टाइम शासन के साथ वो मानकीकरण एंड पोस्ट क्रिएशन वाला वो चल ही रहा है। तो होपफुली वो भी इन द कमिंग कपल ऑफ मंथ्स पूरा हो जाए। क्या गायना भी शिफ्ट कर रही हैं आप यहाँ?
गायनेकोलॉजिस्ट? नहीं, उस पर अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है गवर्नमेंट से। तो मैडम आपने नरियापुर मंडी में निरीक्षण भी किया था, जी वहाँ हाँ, बड़ा तो बेसिकली हम इस उद्देश्य से निकले थे कि हेल्थ की जितनी हमारी फैसिलिटीज़ है, चाहे वो रूरल में हो, चाहे वो अर्बन में हो, चाहे हमारा 300 बेड हॉस्पिटल में हो, इसकी अच्छे से फिर से एक बार देख लें। तो सबसे पहले CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिथरी चैनपुर गए थे। वहाँ पे मोरलेस सब फैसिलिटीज़ ठीक ठाक चल रही हैं। कुछ 2 मेडिकल ऑफिसर्स एब्सेंट पाए गए, 2 लैब टेक्नीशियंस एब्सेंट थे, और जिस पे बेसिकली और ये देखा गया कि एक OPD में एक डॉक्टर का ने पूरा अपना रजिस्टर का ठीक से रख रखाव नहीं किया था। तो उतना हमने बता दिया कि उतना जो MOIC का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ठीक से चलाएं। आयुष्मान कार्ड्स की फीडिंग हो रही थी, आशा का कुछ रिकॉर्ड्स चल रहा था। PNC वार्ड देखा, 4 डिलीवरी हुई थी, चारों डिलीवरी में चारों बच्चों की जिनकी जन्म हुई है उन सब का सारा वैक्सीनेशन हो रखा था, और साथ साथ उनकी जो जननी सुरक्षा योजना का जो फॉर्म है वो भी भर गया था, ताकि उनको जो मातृत्व बेनिफिट दिया जाता है उस स्कीम के अंतर्गत लाभ मिल पाए। स्टॉक रजिस्टर में भी मोरलेस सब सही था, और एंटी रेबीज़ वैक्सीन, एंटी स्नेक वैक्सीन जो रूरल CHCs में ज़रूरत होती है, इन सब का भी रखरखाव मोरलेस ठीक था। रैपिड टेस्ट डेंगू के और मलेरिया के भी हो रहे थे। इसी के बाद हमने यहाँ पे जो अर्बन PHC है जगतपुरा में वो देखा, दैट केटर्स टू अराउंड 85,000 पॉपुलेशन, 9 वार्ड्स को वो देखती है। यहाँ पे अर्बन PHC अगर देखें तो हमारे बरेली जनपद में 18 अर्बन PHCs हैं, और ये ज़्यादातर रेंटेड बिल्डिंग्स में है। इनका रखरखाव भी काफ़ी अच्छा है, साफ़ सुथरा है। यहाँ पे मदर एंड चिल्ड्रन की बेसिकली चेकअप होती है। तो मदर्स की 4 एंटीनेटल चेकअप्स होती हैं, जिसमें 5 तरह के टेस्ट होते हैं, हीमोग्लोबिन, ब्लड टेस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैक्सीनेशन बच्चों का अच्छे से होता है, तो वैक्सीनेशन भी सारी वैक्सीन्स वहाँ पे उपलब्ध थी, कोल्ड चेन मेंटेन था, 6 ANMs हैं, और सो वहाँ पे मंथली चेकअप अच्छा चल रहा है। जो सबसे मुद्दे की बात यहाँ पे ये है कि आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सामने ब्रिज का निर्माण हो रहा है, कुतुबखाना ब्रिज का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण पिछले जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उस कारण वहाँ पे बहुत अवरोध हो रहा है, मार्ग अवरोध हो रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, स्लरी हो रही है। तो वहाँ पे क्योंकि हाई स्पीड में काम चला रहे हैं, तो इसीलिए वहाँ पे लोगों को पहुँचने में असुविधा हो रही थी काफ़ी लंबे समय से। इसी के दृष्टिगत CMO साहब, CMS साहब और प्रमुख सचिव हेल्थ के साथ वार्ता करके ये एक टेम्पररी सोल्यूशन ये निकाला गया था कि वहाँ से कुछ प्रमुख OPD यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे कि वहाँ का जो प्रेशर है वो थोड़ा बहुत इस 300 बेड हॉस्पिटल में आ पाए। 300 बेड हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में बहुत अच्छा है, और इसमें और ज़्यादा इसीलिए सुविधाएं देने की आवश्यकता है। इसी के दृष्टिगत एक आदेश किया गया था कि 24 तारीख तक स्कीम NCD, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बेसिकली, वैक्सीनेशन, देन ARV, एंटी रेबीज़, जनरल फिजिशियन, ENT एंड डेंटल, ये पूरा वहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आए। तो ये आज ही का दिन दिया गया था, पर इसमें आज जो हमने देखा कि वन गुड थिंग इज़ कि पूरा ARV शिफ्ट हो गया है, एंटी रेबीज़ वैक्सीन जैसे आप लोगों ने देखा सारे लोग यहाँ पे आ गए हैं, NCD शिफ्ट हो गया है, वैक्सीनेशन यहाँ पे अभी तक वैक्सीन्स की उपलब्धता और कोल्ड चेन के बारे में अभी नहीं हुआ है, वो आज ही शुरुआत हुई है। तो आशा करती हूँ कि आज या कल में ये पूरा कर लिया जाएगा, सो दैट वैक्सीनेशन के बच्चों का जो सारा 0 से 5 ईयर्स का वैक्सीनेशन होता है वो यहीं से उपलब्ध करा दिया जाएगा, ताकि माताओं और बच्चों को वहाँ जाने की ज़रूरत ना पड़े। द इशू इज़ कि आई का एक ही डॉक्टर यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, डॉक्टर DN सिंह शिफ्ट हुए हैं। जो शिफ्ट नहीं हुए हैं वो वहाँ पे डॉक्टर संजय अभी भी OPD चला रहे हैं। तो CMS साहब यहाँ पे हैं। CMS साहब से ये आशा करती हूँ कि ये OPD वहाँ पे बंद करा के वो पूरा जितना इनका रिफ्रैक्शन यूनिट है, रिफ्लेक्शन यूनिट है, जितने आपके इक्विपमेंट्स हैं वो आज आप इसको शिफ्ट करा देंगे, सो दैट ये आदेशों का फुल कंप्लायंस भी हो और साथ साथ वहाँ पे आपका प्रेशर कम हो। ठीक है CMS?